मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो जब भी कोई लुक़मा खाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या जब भी पानी का घूंट पिए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही मुस्लिम। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR की जिले में आमद, मुत्तहदा जिले कलेक्टर, रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, TRS जिले सदर जीवन रेड्डी व रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इनका खैर मक़दम। तो इन्होंने 120 करोड़ मालियत की तरक्याती कामों का किया आगाज़, मरकजी हुकूमत के धोखे से करवाया वक्फ को वाक़िफ़। 17 फरवरी को रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश बहैसियत जिले सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर मिले जीवन रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब का जिले कलेक्टर ग्राउंड पर इनेकाद, वसी पैमाने पर तैयारियां जारी। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश की धूम मुल्क भर में जारी। गुजरात के शहर सूरत में अवाम की जानिब से फ्लेक्सी, तो उड़ीसा में पद्मश्री सुदर्शन पटनायक की जानिब से रेत पर तस्वीर बनाते हुए पेश की गई मुबारकबाद। शहर के इलाके आटोनगर में गैंगवार महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज व PD एक्ट के लिए तहकीकात जारी। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मद्देनजर मुनाक़िदा तक़ारीब में रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की रियासती वज़ीर KTR से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 17 फरवरी को जिले कलेक्टर ग्राउंड पर सदर जिले TRS जीवन रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां, शहर को रंगा जा रहा है TRS रंग में। कसीर तादाद में अवाम की शिरकत मुतवक्किल। तकरीब में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता, MLA बेगाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन व MLA शकील आमिर व दीगर समाजी व मजहबी कायदीन की शिरकत। पहली बार TRS जिला सदर PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी साहब अपने अहदे की हलफ बर्दारी के लिए पहली बार निज़ामाबाद आ रहे हैं, जिनका अवाम ने काफ़ी जोशो खरोश के साथ TRS कायदीन में, TRS खैमों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए TRS हरकयाती कायद व अक़लियती हरकयाती कायद सुमेर अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ीशान। पहले तो आपका शुक्रिया अदा जो यहाँ के लगातार 3-4 दिन से आप इस प्रोग्राम का रोशनी चैनल पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के निज़ामाबाद ज़िले के गोशे गोशे में TRS का प्रोग्राम का बता रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे KCR साहब, कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव साहब के सालगिरह तकरीब जो कल मनाई जा रही है, तमाम TRS वर्करों की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। उसी के साथ साथ कल का दिन वाक़ई बहुत ही सुनहरा दिन है, क्योंकि तेलंगाना की जद्दोजहद, तेलंगाना के महात्मा गांधी और तेलंगाना के आन बान शान, तेलंगाना की पहचान KCR साहब के यूमे सालगिरह के मौके पर अच्छा दिन। उसी के साथ साथ हमारे हर दिल अज़ीज़ आर्मूर के हल्के असम्बली के MLA पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन को चीफ मिनिस्टर साहब ने जायज़ ज़िम्मेदारी सौंपते हुए TRS पार्टी के ज़िले के सदर नामज़द किए हैं।
मैं फिर एक बार KCR साहब को, KTR साहब को, कविता मैडम साहिबा को शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ ये जो कल यहाँ पे सरों का समंदर देखा जाएगा, उसकी वजह एक ही है, हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जीवन रेड्डी साहब की कल हल्फ बरदरी तकरीब होंगी, क्योंकि हल्के असम्बली आरमूर से हज़ारों की तादाद में इंदलवाई टूल टैक्स के पास कारों के ज़रिए, टूल प्लाज़ा के पास कारों के ज़रिए हमारे रुकने असम्बली व PUC चेयरमैन ज़िला सदर का इस्तकबाल किया जाएगा। वहाँ से रैली के काफ़िले के साथ कलेक्टर ग्राउंड लेके आएंगे और यहाँ पर केक कट करके और KCR साहब का बर्थडे मनाया जाएगा। और तमाम रुकने असम्बली निज़ामाबाद हमारे इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी साहब और RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब, रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन हमारे बीगाला गणेश गुप्ता साहब, रुकने असम्बली भोदन शकील आमिर साहब और ज़िले के तमाम अहम कायदीन शिरकत करने वाले हैं। मैं बखुसूस निज़ामाबाद ज़िले की 5.5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के अक़लियती कायदीन से अपील करता हूँ, TRS कारकुन, TRS सदर सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत करके कामयाब बनाएं, क्योंकि ज़ीशान भाई इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जो है जीवन रेड्डी साहब का एक ही उसूल है, कोई भी आया तो भूखे नहीं जाना। हर आरमूर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सी भी मीटिंग होने उनको मटन से खिलाए बगैर कोई जाता नहीं। इसीलिए यहाँ पे भी पूरा मटन का इंतज़ाम करते हुए खाने का, जो भी मीटिंग में आया कोई भूखा नहीं जाएगा। जीवन रेड्डी साहब का यह काम है और यहाँ पर पूरा अभी से ही खाने के इंतज़ाम शुरू हो गए हैं। खाने के इंतज़ाम शुरू हो गए हैं, बकरे पूरे पोटले पूरे कट रहे हैं और पूरा सब इंतज़ाम के साथ। अल खैर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का एक और कारनामा, एक गुमशुदा बच्चे को अपने घर वापस पहुंचाया। शहर निज़ामाबाद के मुस्तक़िल सारंगपुर में गुज़िश्ता कई माह से अल खैर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से कई फलाही खिदमत अंजाम दी जा रही हैं और इसी के तहत आज एक बच्चा जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था उसे वापस अपने घर तक पहुँचाया। ये बच्चा जिसका नाम अयाज है, वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ सारंगपुर से तकरीब में आया था, जिसमें वो अपने वालिदैन से बिछड़ गया, जिसके बाद इनकी जानिब से सोशल मीडिया पर बच्चे की तस्वीर के साथ तफसीलात फैलाई गई, जिस पर इनके माँ बाप की निशानदेही होने पर बच्चे को अपने वालिदैन के घर धर्मपुरी बाहिफाजत पहुँचाया गया। इस मौके पर तंजीम के राज़िन सैयद अयाजुद्दीन, मोहम्मद इमरान व दीगर मौजूद थे। शहर के इलाके ऑटो नगर में गैंगवार इलाके में खौफ का माहौल, महकमे पुलिस की जानिब से संगीन दिफात के तहत मुकदमात दर्ज। नौजवानों के मुस्तकबिल और शहर में अमन की बरकरारी के लिए इस तरह के गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी। शहर निज़ामाबाद में दिन ब दिन नौजवानों की गैर समाजी ग्रुप बंदी में इजाफा होता जा रहा है, जिसके सबब शहर के कई इलाकों में मासूम अवाम की जिंदगी दुभर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज शहर के इलाके नए ब्रिज के पास एक ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां पर दो गैंग्स में शदीद जंग छिड़ गई, जो काफी देर तक जारी रही। इस दौरान एक होटल भी तहस नहस हो गई, जिस पर 6 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए इनको हिरासत में ले लिया गया और मज़ीद तहकीकात के बाद PD एक्ट दर्ज किए जाने के इम्कान है। इसी तरह की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ इस तरह के अफराद को पुश्त पनाही करने वालों पर भी कार्रवाई जरूरी है, ताकि शहर में पुरअमन माहौल बरकरार रहे। कानून साज कौंसिल के रुकने की कविता CM KCR की सालगिरह तकरीब के पेश नजर 10,000 माजूरीन को ट्राईसाइकिल व मोटर गाड़ियों की फराहमी अमल में लाई गई। मुतहदा जिले निज़ामाबाद MLC के कविता ने CM KCR की सालगिरह तकरीब के पेश नजर गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले माजूरीन को ट्राईसाइकिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत माजूरीन की फलाह बहबूदी के लिए काफी संजीदा होने का इजहार करते हुए बताया कि मुतहदा आंध्र प्रदेश में माजूरीन को हर माह 500 रुपए दिए जाने वाले पेंशन को CM KCR की जानिब से 3,016 रुपए तक इजाफा करते हुए माजूरीन के लिए दीगर मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के वनी मंडल सिद्धापुर देहात में रिजर्वायर से मुताल्लिक़ राजी के संग बुनियाद रखने की आमद के मौके पर कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से किया गया शानदार इस्तकबाल।
वनी मंडल सीतापुर देहात में रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की आमद के मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शानदार इस्तकबाल किया। और इसके अलावा रियासती वजीर KTR को हेलीपैड के पास स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और निजामाबाद कामरेड्डी जिले के कलेक्टर नारायण रेड्डी व जितेश्वर पाटिल की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इसी तरह से कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण अगराजू के जेर निगरान भारी बंदोबस्त किया गया है। जिले TRS सदर के तौर पर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की 17 फरवरी को जिले कलेक्टर ग्राउंड पर हल्फ बर्दारी तकरीब का जोश और खरोश के साथ इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले TRS सदर के तौर पर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी इस माह की 17 तारीख को हल्फ लेने के बिना पर शहर में मुकीम कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से बड़े पैमाने पर फ्लेक्सी का क़ियाम अमल में लाया गया है। बरोज़ जुमेरात CM की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र एमएलए जीवन रेड्डी जिले कलेक्टर ग्राउंड पर बहैसियत TRS जिले सदर के तौर पर हल्फ लेने के मुतालिक अवामी नुमाइंदों कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जाने के बायस शहर निजामाबाद गुलाबी फ्लेक्सी में तब्दील हो गया। కేసీఆర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఏదైతే నిజామాబాద్ పట్టణంలోని కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో మరి భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేసినాం। అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ఏర్పాట్లు మరి ఘనంగా జరుగుతున్నాయి। ఇక్కడ ఎవరికైతే మరి విచ్చేసిన కార్యకర్తలకు ఎటువంటి అసౌకర్యంగా కలగకుండా ఇక్కడ అన్ని విధాల మరి వంటలను కూడా చేపిస్తున్నాం। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा हलके में कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR बांसवाड़ा हलके का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर 120 करोड़ रुपए माली तरकम से तामीर करने वाले सीतापुर रिजर्वायर तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखने के अलावा इसी गाँव में डबल बेडरूम मकानात से मुंसलिक अराजी पर भी संगे बुनियाद रखने के बाद मौज़ूम क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत और रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब बांसवाड़ा हलके के लिए 10,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने के साथ साथ बांसवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूरी अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत वजह से गोदावरी के आबी ज़खायर को किसानों के खेतों में पहुँचाने के बाद बांसवाड़ा हलके को सबसे ज्यादा काश्त करने वाले हलके में तब्दील होने का इजहार किया। ఒక రక్తదాన శిబిరం పెడితే స్పీకర్ గారు ప్రారంభించారు। మేము అక్కడ మిత్రులు రక్తం ఇస్తుంటే దానం చేస్తుంటే కొంతమందిని పలకరించడానికి పోయినాం। పోంగనే ఇద్దరు తగిలిరు మాకు వరుసగా। ఒక తమ్ముడి పేరు అక్బర్, ఇంకొక ఆయన పేరు సాయిబాబా, పక్కపక్కకే వండుకున్నారు। ఇద్దరు రక్తం ఇస్తారు, అక్బర్ ఇస్తున్నాడు, సాయిబాబా ఇస్తున్నాడు। నాకు మనసులో ఒకటే కొట్టింది, అక్బర్ రక్తం ఆకుపచ్చగా ఉంటుందా, సాయిబాబా రక్తం మాత్రమే ఎర్రగా ఉంటుందా? ఇద్దరిది ఒకటే రక్తం కదా, మతం ఏమైతే ఏమి, ఇద్దరిది ఒకటే రక్తం। కానీ ఇవాళ కొంతమంది మాత్రం అక్బర్ అంటే ఆయన ఏదో వేరే అంతరిక్షంకెళ్ళో యాడికెళ్ళో వచ్చినట్టు, ఆయన మనోడు కాదన్నట్టు, సాటి మనిషి కాదన్నట్టు, వాళ్ళ మీద విషం జమ్ముడే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని వాళ్ళను మనం వేరు చేసి చూపెట్టుడు, హిందూ వేరు ముస్లిం వేరు, మళ్ళీ హిందువుల కులం వేరు ఇంకో కులం వేరు అని వేరు చేసి నిత్యం తెల్లారి లేస్తే విషం నింపుడు తప్ప, తెల్లారి లేస్తే ద్వేష ప్రచారం తప్ప దేశం గురించి ఫికర్ లేదు। విషయం అంత ఉత్తర భారతదేశానికి పోయినాయి, బీజేపీ రాష్ట్రాలకు పోయినాయి, కానీ తెలంగాణకి ఇచ్చింది గుండు సున్నా। మొత్తం భారతదేశంలో పోయిన 7.5 ఏళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 87 నవోదయ పాఠశాలలు మంజూరు చేస్తే మన రాష్ట్రానికి ఎన్ని వచ్చినాయో తెలుసా? గుండు సున్నా, హల్లికి హల్లి, సున్నకు సున్నా। భారతదేశం మొత్తంలో కొత్తగా 8 IIMలు మంజూరైతే, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మంజూరైతే మనకెన్ని వచ్చినాయో ఎరికేనా? గుండు సున్నా। భారతదేశం మొత్తంలో కొత్తగా 16 ఐసర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ మంజూరైతే మనకెన్ని వచ్చినాయో ఎరికేనా? గుండు సున్నా। భారతదేశం మొత్తంలో కొత్తగా 6 నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్లు మంజూరైతే మనకెన్ని వచ్చినాయో ఎరికేనా? గుండు సున్నా। మరి గిందికేనా మీరు కార్లకు అడ్డం వచ్చేది? గిందికేనా ఆగమాగం వాడు రెచ్చగొట్టగానే రెచ్చిపోయి ఉరుకులాడేది? అడగస్తలేదా? అని బాన్స్వాడ డెవలప్లో 100 కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వటం కానీ, ఆ రోడ్డు కూడా వారే ప్రారంభించారు, వచ్చి బ్రహ్మాండం చేసుకున్నాం। ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। మరి కొంతమంది అక్కడక్కడ మీకు కడుపు మండితే సపడాగా ఇంట్లో కూర్చోండి, మీకు చేతనైతే మీరు చేయండి। ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 10 చేస్తే మీరు 11 చేసి మాట్లాడండి। ఇంతకుముందు ప్రశాంత్ రెడ్డి చెప్పినట్టుగా మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి మాకు వచ్చి కలిసిపోయి
నిన్ననో మొన్న కొంతమంది మహారాష్ట్రకి వచ్చారు గుడికాడికి, మేము కూడా మీకు తెలంగాణకు వస్తాం సార్ అని చెప్పిపోయి. ఇంత చక్కగా ప్రజలకు ఈరోజు చెయ్యని కార్యక్రమం లేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పథకాలు, మనం అమలు చేస్తున్నవి, మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి పథకాలు దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు చేయలేదు, చేయబోదు కూడా. ఇలా కళ్యాణ్ లక్ష్మి కానీ, షాదీ ముబారక్ కానీ, కేసీఆర్ కిట్ కానీ, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, ఆసరా పెన్షన్స్ కానీ, ఒంటరి మహిళల పెన్షన్ కానీ, వితంతు పెన్షన్ కానీ, వికలాంగుల పెన్షన్, ఇవన్నీ ఆసరా పెన్షన్స్. ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 24 గంటల కరెంటు కానీ, 2 పంటలకు నీళ్ళు ప్రాజెక్టు కట్టి నీళ్ళు ఇవ్వటం కానీ, మరి ఇవన్నీ తెలంగాణ రాకడం ముందు ఎక్కడ పోయినాయి? మనందరూ తెలుసు, మన పక్కన ఉన్న మహారాష్ట్రలోని గ్రామాల వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని కూడా తెలంగాణలో కలపండి అని చెప్పి ఆయా సర్పంచులు తీర్మానాలు చేసి ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చిన సంగతి కూడా మీకు ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా. బాగిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారి దగ్గరికి వచ్చి కొన్ని మరి గ్రామాల యొక్క సర్పంచులు వచ్చి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చి వారే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకొని పోయినారు. రాయచూరులోనైతే అక్కడి అధికార పార్టీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, రాయచూరు ఎమ్మెల్యే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నది బీజేపీ పార్టీ. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేనే రాయచూరులో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నటువంటి రైతు బంధు ఇవ్వండి, రైతు బీమా ఇవ్వండి, 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వండి, మరి ఇక్కడ మీరు ఇవ్వకపోతే మా రాయచూరు జిల్లాని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కలపండి అని చెప్పి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రికే ఒక ఎమ్మెల్యే చెప్పిన పరిస్థితి. ఇవాళ ఈ రకంగా దేశం మొత్తం రాష్ట్రం వైపు, కేసీఆర్ వైపు చూస్తూ ఉన్నది. ఇక్కడున్న కొందరు దౌర్భాగ్యులు, మతి లేని వాళ్ళు, బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించండి అని చెప్పి నేను మతి లేని వాళ్ళకు, బుద్ధి లేని వాళ్ళకు కూడా చెప్తా ఉన్నా. మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే తెలంగాణలో కలపండి మా రాయచూరుని అన్నంత విధంగా మాట్లాడుతుంటే మీరేమో ఇక్కడ పిచ్చి కుక్కలు గడిచినట్టు మొరుగుతూ ఉన్నారు, కుక్కలు మొరిగినట్టు మొరుగుతూ ఉన్నారు. टीआरएस रुकन कौंसिल फारूक हुसैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकने के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकने के इंतखाबात के लिए आज टीआरएस पार्टी की जानिब से रुकन खानसाज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए 4 मुख्तलिफ ज़िम्मेजात के चेयरकान के इंतखाब के लिए पर्चा जात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर है। रुकन पार्लियामेंट अरकान मुखन्ना मुतवली व मैनेजिंग कमेटी और बार कौंसिल ज़िम्मेजात के लिए 6 अरकान का रायदही के जरिए इंतखाब होगा। अरकान मुखन्ना के जिम्मे में 2 और मुतवली व मैनेजिंग कमेटी जिम्मे में 2 अरकान का इंतखाब होगा। बार कौंसिल और अरकान पार्लियामेंट जिम्मे से एक रुकन का इंतखाब किया जाएगा। अरकान मुखन्ना जिम्मे में असम्बली और कौंसिल से एक रुकन का इंतखाब करने के लिए हुकूमत हिकमत अमली तैयार की गई है। टीआरएस पार्टी फारूक हुसैन को इस जिम्मे से उम्मीदवार बनाया गया है। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकोंडा मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने सीएम केसीआर की यौम पैदाइश के पेश नज़र गोसंगी में मुकीम 32 अफराद खानदान में मुफ्त चावल की फराहमी अमल में लाई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक सीएम केसीआर की सालगिरह तकरीब को 2 यौम तक शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए आज एमपीपी लावनिया लिंगागौड ZPTC मेम्बरान दासरी लावनिया वेंकटेश के हाथों गोसंगी में मुकीम 32 अफराद खानदान को मुफ्त चावल की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना की सिमत गामजन है। तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को मुतारफ किया और इस पर अमलावरी की जा रही है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता की हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की को नजरअंदाज किया, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना में तेजी के साथ तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेम्बरान गंगाधर, मंडल के जनरल सेक्रेटरी विद्यासागर, सरपंच एन रवि, नायब सरपंच शेख वहाब, MPDC मेम्बरान लिंगा व पोशेट्टी, दिव्या राकेश, ए राम राजगौड़, कॉप्शन मेम्बरान सैयद फयाज अली, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर एन राजेश्वर, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मुजारुद्दीन, साबिका कॉप्शन मेंबर MA वहीद व दीगर ने शिरकत की। सीएम केसीआर की सालगिरह तकरीब के पेश नजर नवीपेट कविता का शकीलन्ना युवा सेना के जेर निगरानी में मेम्बरान ने मुफ्त खाने की फराहमी अमल में लाकर टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को नकद रकम व इनामात किए हवाले।
नवीपेट मंडल फतेहनगर देहात कवितक का शकील अन्ना युवा सेना के जेर निगरानी में इमरान ने सीएम केसीआर के जन्मदिन के पेश नजर मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाते हुए फखराबाद देहात में मुनक़दा क्रिकेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा क्रिकेट में फतह टीम को 5,000 रुपए और वॉलीबॉल टूर्नामेंट में फतह टीम को 1,500 रुपए हवाले किए गए। इस मौके पर नायब सरपंच जियाउद्दीन ने क्रिकेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर पोशीदा सलाहियतों का मुजाहरा करके जिले रियासती और कौमी सतह पर कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में केएस युवा सेना के मेंबरान सतीश स्वामी, एम गंगाधर, शिवा, जी मोहन, एमपीटीसी जनार्दन, मुकामी अवाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। टीम को फूला पिलाकर सम्मान किया जाएगा और केसीआर सर का बर्थडे के इलाजे से सबको खाना सत्र करा जाएगा। सब जने जो है ना खाना खाकर जाएं। चीफ मिनिस्टर केसीआर के जन्मदिन के पेश नजर महकमे सेहत के जेर निगरानी में कस्तूरबा तालीमी इदारे में जेर तालीम तलबा को कोविड की दूसरी खुराक देने का प्रिंसिपल स्वप्ना ने किया इजहार। निजामाबाद बालकुंड हल्के में वाक़ मोड़ताड़ कस्तूरबा तालीमी इदारे के प्रिंसिपल स्वप्ना ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के जन्मदिन के पेश नजर महकमे सेहत के जेर निगरानी में कस्तूरबा तालीमी इदारे में जेर तालीम तलबा को कोविड की दूसरी खुराक देने का अमल मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ANM आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कारकुनान, कस्तूरबा महिला के असातिज़ा साहिबिन व दीगर ने शिरकत। रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब भीमगल मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। भीमगल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब NREGS के जरिए मंजूर करदा फंड से MPP आरमूर महश, ZPTC चोटपल्ली रवि ने CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा राजी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी मंडल सदर डी नरसैया, रैतु बंधु मंडल सदर शर्मा नायक, ZP ऑप्शन मेंबर MM मोइस, चैनकल मौजी के सरपंच चिन्ना रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि 14 साल मुसलसल जद्दोजहद करते हुए रियासत तेलंगाना को हासिल किया है। इसी तरह गुज़िश्ता 8 साल दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूदी और रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए मुतअद्दिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब कराने का सहरा चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के सर जाने का इजहार किया। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। भैंसा मुस्तक़बिल में अवाम की तरक्की के लिए मजलिस कोशा नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबर अहमद ने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद ने शहर का सुबह के औकात में किया तफसीली दौरा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चल रहे तरक्याती कामों में इसरात लाने अहदेदारों को दी हिदायत। शहर भैंसा में कुछ दिन कबल शुरू हुए तरक्याती काम दरमियानी मराहिल में है, जिससे शहरियों को हो रही मुश्किलात को देखते हुए नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद व जिले सदर AIMIM ने आज सुबह अवैसी नगर के इलाके का तफसीली दौरा किया, जहाँ पर ड्रेन्स और कलवट के काम बल्दी की जानिब से करवाए जा रहे। मुकम्मल जायजे के दौरान कामों की सुस्त रवि को देखकर इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम काम जल्द जल्द मुकम्मल कर ले। इस मौके पर शेख महमूद, मोहम्मद तनवीर, शेख खदीर, MIM सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। भीमगल शहर में 3 करोड़ रुपए माली रकम से तामीर करने वाले वेज एंड नॉन वेज मार्केट से मुताल्लिका राजी पर अवामी नुमाइंदों ने भूमि पूजा अंजाम दी।
भीमगल मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 3 करोड़ रुपए के फंड से अवामी नुमाइंदों ने वेज एंड नॉन वेज मार्केट से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वेज एंड नॉन वेज मार्केट की फिलफूर तामीर अमल में लाकर शहर में मुक़ीम अवाम को अनक़रीब सहूलियात फ़राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पब्लिक हेल्थ ई मुरली मोहन रेड्डी, म्यूनसिपल AE रघु कुमार, सिटी सदर M लक्ष्मण, काउंसलर्स B नसैया व दीगर ने शिरकत की। इस माह की 17 तारीख को CM KCR की यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर के ज़ेरे निगरानी में CM KCR की सालगिरह तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बानी व चीफ मिनिस्टर KCR की 17 फरवरी को सालगिरह तक़रीब के पेश नज़र रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर के ज़ेरे निगरानी में यौम पैदाइश तक़रीब मुनक़्क़द करने के मुतालिक लिए गए फैसले के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत व सिटी से मुंसलिक वार्ड में मुक़ीम क़ायदीन व अवामी नुमाइंदे बाइक व कार की रैली की शक्ल में मिले रिहाइशगाह पर पहुँच कर CM KCR के जन्मदिन तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाने की ख्वाहिश की गई। इसी तरह से ज़िले टीआरएस सदर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की हल्फ बर्दारी तक़रीब में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की गई। CM KCR की 17 फरवरी यानी कल सालगिरह तक़रीब के पेश नज़र कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता ने CM KCR की उम्र दराजी के लिए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देंगी। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने CM KCR की 17 फरवरी यानी कल सालगिरह तक़रीब के पेश नज़र पैदल दौरा करते हुए तिरुमला पर पहुंचकर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए CM KCR की उम्र दराजी के लिए दुआएं की। रियासत तेलंगाना के बानी CM KCR की सालगिरह तक़रीब के पेश नज़र गुजरात, सूरत व दीगर मुकामात पर भारी फ्लेक्सी का क़याम अमल में लाया गया। हैदराबाद के गाजुला रामाराम से ताल्लुक़ रखने वाले CM KCR की पुरस्दार साइने सूरत व रंग रोड और अदवा लाइन्स, मजूरा गेट, सारा दरवाजा व दीगर मुकामात पर भारी फ्लेक्सी का क़याम अमल में लाकर CM KCR के जन्मदिन के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र टीआरएस क़ायदीन की जानिब से मुस्तहिक़ीन में फलों की तक़सीम। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मद्देनज़र आज शहर के इलाक़े नियालकल में मौजूद AP फोरम फॉर इकनॉमिकली वीकर सेक्शन व माज़रीन में फलों की तक़सीम नूडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद अख्तर खान वो मुनूरकापुर संगम प्रेसिडेंट बलराम के ज़ेरे निगरानी में अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से की जा रही फ़राहमी स्कीमात की सताइश की और रियासती वज़ीर आला की उम्र दराजी व कामयाबी के लिए दुआएं की। इस मौके पर इनके हमरा TRS अखिलती सेल सदर नवीद इकबाल, नरेंद्र व दीगर मौजूद थे। మన ప్రీతం నాయకులు మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి బర్త్డే సందర్భంగా అలాగే మన రూరల్ శాసనసభ్యులు మన బాజిరెడ్డి అన్న గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇద్దరిది ఈరోజు కలిసి రావడం చాలా శుభవరం। ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే అందరు మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఒక పండుగగా చేసుకుంటారు ఈరోజు రేపు కాబట్టి 3 రోజుల పండుగ కాబట్టి ఈరోజు మానసిక వికలాంగుల స్కూల్లో నాల్కల్ రోడ్లో ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తాం। ఈరోజు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పిల్లల మధ్య గౌరవనీయులు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క జన్మదిన శుభ సందర్భంగా అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ నాయకులు మా ప్రియతమ నాయకులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి యొక్క జన్మదిన శుభ సందర్భంగా ఈరోజు నాల్కల్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి మానసిక వికలాంగుల యొక్క స్కూల్ నాల్కల్ రోడ్ లలితాదేవి నగర్లో ఈరోజు వారి యొక్క పుట్టిన పండుగ సందర్భంగా पार्टी के फाउंडर और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर और तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर की यौम पैदाइश के मौके पर और साथ ही साथ सीनियर मोस्ट MLA भी बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब के बर्थडे दोनों का मिलकर आना ये वर्कर्स के लिए काफ़ी खुशाइंदा बात है। हम इस मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव साहब और बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब को उनकी पैदाइश के मौके पर दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम उनकी इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए AP जो है मेंटली चैलेंज बच्चों के स्कूल जो नालकल रोड पर कायम है, इस मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ केक काट कर इनके दरमियान फ्रूट तकसीम कर हम ये जो है बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम इस मौके पर भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे एक जो है नामवर लीडर जो नॉन वायलेंस के तौर पर मौजूदा दौर के जिनको गांधी का लक़ब दिया गया है उनकी भगवान लंबी उम्र दराज करे और आने वाले वक्तों में वो इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर।
रियासती वजीर KTR की जिले में आमद। मुत्तहदा जिले कलेक्टर, रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, TRS जिले सदर जीवन रेड्डी व रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इनका खैर मकदम। तो इन्होंने 120 करोड़ मालियत की तरक्याती कामों का किया आगाज। मरकजी हुकूमत के धोखे से करवाया वक्फ को वाहिद। 17 फरवरी को रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश बहैसियत ज़िले सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर मिले जीवन रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब का जिले कलेक्टर ग्राउंड पर इनेकाद। वसी पैमाने पर तैयारियां जारी। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश की धूम मुल्क भर में जारी। गुजरात के शहर सूरत में अवाम की जानिब से फ्लेक्सी, तो उड़ीसा में पद्मश्री सुदर्शन पटनायक की जानिब से रेत पर तस्वीर बनाते हुए पेश की गई मुबारकबाद। शहर के इलाके आटोनगर में गैंगवार महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज व PD एक्ट के लिए तहकीकात जारी। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मद्देनजर मुनाफिदा तकारीब में रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की रियासती वज़ीर KTR से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।